हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का जुडिशरी प्राइम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए राजस्थान एपीओ का वेटेज लेकर आई हूँ कि सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, बेसिक जो भी स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है या जो भी इसको एग्जाम में अपीयर होने वाला है, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। इसके बाद आप अपने खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। ठीक है, और आपको एक बहुत बेसिक रोड मैप बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बच्चों से डिस्कस करने के बाद यहाँ पे चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपका पहला जो क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा 100 मार्क्स का आपका उस दिन क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट, आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जनरली आप देखते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में आपको 5वां ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन आपको कोई भी आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है, ठीक है, उस केस में आपको ये सर्कल खाली नहीं छोड़ना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, और इस 5th ऑप्शन को आपको सर्कल करना है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड है आपका। ठीक है, तो अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, इसीलिए आपको ये 5th ऑप्शन भरना है अगर आप ये ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो। पहला आपको मैंने ये चीज़ बता दिया है। ठीक है, जब नेक्स्ट आपको ये देखना है कि अब आपका 100 मार्क्स का बाइफरकेशन क्या रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका बाइफरकेशन क्या रहेगा, तो 100 में से आप देखेंगे कि आपके 70% लॉ आ रही है और 30% आपकी लैंग्वेज आ रही है। लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश और हिंदी है। हिंदी से भी आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और इंग्लिश से भी आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए अब आप ये देखिए कि ये हम सब्जेक्ट वाइज आपको ये आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, और आपको किस हिसाब से किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना है आपको। ठीक है, और जिस पे आप चांसेस नहीं ले सकते हैं बिल्कुल। तो लास्ट टाइम का मैंने आपका निकाल रखा है कि लास्ट टाइम 2024 में आपका कैसे था। तो मोर और लेस इसी पैटर्न पे आपका मार्क्स का बाइफरकेशन रहेगा। ठीक है, मोर और लेस इसी उस पे रहेगा पैटर्न पे आपका। ठीक है, +2 या -2 आप मान सकते हैं, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए, आपको आईपीसी में 15 मार्क्स का पूछा गया था और इस बार आपको बीएनएस और आईपीसी साथ में पढ़नी है। ठीक है, तो अब आप देखिए, जिन बच्चों को भी ये कंफ्यूजन है कि हमें आईपीसी, ओल्ड लॉ एक्ट और साथ में न्यू एक्ट का क्वेश्चन कैसे बनेंगे या हमें कितना वेटेज देना है, तो आपको जो न्यू एक्ट्स हैं, जब हम आईपीसी की बात करते हैं, न्यू एक्ट्स में जब हम आईपीसी की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें आपकी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। पहले तो आपका इंडेक्स इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सेक्शंस, नंबर, चैप्टर्स आपके सारे इसके इंडेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, हेडिंग्स इसके अंदर आती है। उसके बाद कोई भी न्यू प्रोविजन जो भी हमारा ऐड हुआ है, जो पहले नहीं था, जैसे कि 69 सेक्शन नंबर ऐड हुआ, किसी भी डेफिनेशन में अगर हमारी कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ उन्होंने ऐड किया है या कुछ उन्होंने सब्सट्रैक्ट किया है, किसी में कोई एक्सप्लेनेशन चेंज करा है या कोई एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, किसी को हटा दिया है, किसी की डेफिनेशन को और वाइड कर दिया है, किसी का कोई एक वर्ड हटा दिया है, तो वो डेफिनेशन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। अब इस डेफिनेशन में अब आप ऐसा करिए, इसका फिर डेफिनेशन का क्लॉज भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वो वाला। ठीक है, क्लॉज के साथ साथ, क्लॉज तो आपको सारे याद करने हैं, लेकिन वो क्लॉज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ चीज़ ऐड हुई है, उसका आप ओल्ड एक्ट जो है आपका, उसका सेक्शन लिख लीजिएगा, बस साइड में लिख लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको आंखों के सामने से वो चीज़ निकलती रहे। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको ऐसे करनी है। इसके बाद आपकी बात आती है पनिशमेंट्स की। जो भी आपके सिलेबस में पनिशमेंट्स हैं, तो जो भी पनिशमेंट आपकी इंक्रीज हुई है, जो भी पनिशमेंट आपकी डिक्रीज हुई है, जिस भी पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस ऐड हुई है, जिस भी पनिशमेंट में आपका डेथ पनिशमेंट आया है, किसी में अगर एज फैक्टर, जो रेप के केसेस हैं उसमें
चाइल्ड की एज और सब चीज़ है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, फोकस एरिया है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कल्पेबल होमोसाइड वाली पार्ट की बात करेंगे, तो इसमें भी आपका 106 और ये सब जो न्यू ऐड हुए हैं, किसी की पनिशमेंट इंक्रीज हुई है, किसी की पनिशमेंट डिक्रीज हुई है, किसी में कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी जो चीज़ न्यू ऐड हुई है, जैसे थेफ्ट में आपका कम्युनिटी सर्विस 5K वाली चीज़ें ऐड हुई हैं, जो वो सब पहले आपको ये इम्पोर्टेंट एरिया कवर करना है। उसके बाद जो पनिशमेंट्स हैं, जैसे जो चेंज नहीं हुई है, उनको आप माइंड में एक जगह लिख लीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपका ऐसे आप इंडेक्स में या एक नोट में ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको जब आप मेजर एक्ट कर रहे हैं, जब आप मेजर एक्ट कर रहे हैं, तो आपको मैंने केस के वन लाइनर दिए हैं, ठीक है। ये वन लाइनर आपको हर, मान लीजिए आप सेक्शन 2 डेफिनेशन है आपका, तो डेफिनेशंस के कितने आज तक क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो हैं, जो केसेस के हैं, ठीक है, जैसे पब्लिक सर्वेंट के हैं, वो एक जगह लिख लीजिए उस सेक्शन के आगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे रेप है उसके सारे आगे लिख लीजिए, मर्डर के सारे लिख लीजिए, इंसैनिटी के सारे लिख लीजिए, ठीक है। आपको हर जो भी आप सेक्शन है, सेक्शन के आगे उससे जितने भी पीवाईक्यू पूछे हैं आपसे केस के, वो वन लाइनर छोटा सा लिख लीजिए, उसमें हेल्ड क्या हुआ था वो छोटा सा लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड, जैसे ही आपका जो जनरल एक्सेप्शंस है, चाहे जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है, चाहे वो आपका न्यू में हो, चाहे वो आपका ओल्ड में हो, ये आपको इजीली याद रहेंगी चीज़ें, तो ये भी आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। केस लॉस का भी मैंने आपको बता दिया, इंडेक्स का भी बता दिया, ठीक है। अब सेम ऐसी ही चीज़ आपको एविडेंस और सीआरपीसी में लेके चलनी है, ठीक है। सीआरपीसी में और एविडेंस में भी आपका सेम यही अप्रोच रहेगा, ठीक है, कि इसमें क्या चीज़ न्यू ऐड हुई है, क्या चीज़ नहीं वो रही है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। दोनों में आपको यही अप्रोच रखना है। आईपीसी में थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, क्योंकि उसमें चैप्टर्स थोड़े अलग हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करके उन्होंने एक जगह कंपाइल किया है, तो आईपीसी में प्रॉब्लम आएगी आपको, सीआरपीसी और एविडेंस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक्शंस आपको न्यू के याद रखने हैं, न्यू के सेक्शंस याद रखने हैं, इंडेक्स आपको न्यू की याद रखनी है। अब ओल्ड का आपको कैसे करना है, ओल्ड के मुश्किल से 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर उन्होंने इंडेक्स पूछ लिया तो, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि जो चीज़ें ऐड हुई हैं ना, वो सेक्शंस आप ओल्ड वाले को देख लीजिएगा कि ओल्ड में वो कहाँ डील कर रही थी कोई, और ओल्ड में जो डेफिनेशन थी वो किस उसमें थी, जो नई चीज़ ऐड हुई है उनको लेके ही आपको चलना है, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है वो कॉन्सेप्ट देखना चाहेगा ना, कि नया हमने ऐड किया था तो स्टूडेंट को वो पुराना पता है कि पुराने में क्या चीज़ थी या पुराना का सेक्शन नंबर क्या था। तो आपको ये चीज़ खुद से जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, तो आप ओल्ड को उसी के साइड में लिख लीजिए ब्रैकेट में, कि ये 27 एविडेंस का ये था पहले, जैसे प्रोवाइज़ो हैं सारे, कन्फेशन वाले सब चीज़, है ना? तो ये तो बेसिक आपको तभी पता लगेगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप साइड में लिखते रहेंगे इस चीज़ को, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ओल्ड एक्ट से भी, ठीक है? ओल्ड एक्ट भी आपका कंपैरिजन वाला ही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है? तो ये मैंने आपको अप्रोच बता दिया है कि आपका ओल्ड और न्यू का अप्रोच क्या रहेगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि किसके कितने मार्क्स आएंगे। तो आपका आईपीसी में आप 15 मार्क्स लेके चलिए, सीआरपीसी और बीएनएसएस में आप 15 मार्क्स, और एविडेंस में आप 9 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप मैंने जो टाइम टेबल बनवाया है आपको, और अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं या आप इसके पार्ट नहीं हैं, तो भी आपको मेजर एक्ट दिन का एक पार्ट जो है मेजर एक्ट को देना पड़ेगा, जो आप मिनिमम 3 to 4 आवर्स आप लेके चलिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक। तो मेजर एक्ट तो आपका डेली होना चाहिए, मॉर्निंग का पार्ट या इवनिंग का पार्ट आपका एक पार्ट मेजर एक्ट का होना चाहिए, और एक पार्ट आपका माइनर एक्ट का होना चाहिए, ठीक है, माइनर एक्ट का। अब आप माइनर एक्ट के मार्क्स देख लीजिए कि आर्म्स एक्ट 6 मार्क्स का आ रहा है, पॉक्सो 5 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। इसमें आपके कुछ केस लॉज भी आ जाएंगे, जेजे एक्ट में भी आपके कुछ केस लॉज आ जाएंगे, और एससी एसटी में भी कुछ एक दो जो लैंडमार्क केसेस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जेजे आपका 5 मार्क्स का आ रहा है, एससी एसटी आपका 3 मार्क्स का आ रहा है, और प्रोबेशन आपका 3 मार्क्स का आ रहा है।
इसमें भी आपको 4-5 कुछ-कुछ केस लॉज़ हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको देख लेना है, ठीक है? वो आपको अपने इंडेक्स में ही लिख लेना है एक जगह, ठीक है? जब भी आप किसी के लेक्चर लेते हैं किसी टीचर का, वो लोग अगर कुछ रेफ़र करते हैं, तो आप उसको लिख लिया करिए। कोई भी लेक्चर आप किसी भी ट्यूटर का लेते हैं, बिना अपने बेयर एक्ट, बिना अपने कॉपी और पेन के आप लोग मत देखा करिए, वरना वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। आप बस अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, आप वो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने उसको नोट डाउन नहीं किया है तो, ठीक है? मेरा ये मानना है पर्सनली। अब आप ये देखिए, हमने ये लॉज देख लिए। अब हम राजस्थान का, इसमें आपके 3 माइनर लॉज आ रहे हैं, लोकल लॉज आ रहे हैं राजस्थान के, जिसमें राजस्थान का एक्साइज एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का है। पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 का है, ये 2 मार्क्स का आएगा, और 2022 वाला 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो ये काफ़ी, इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है? छोटा सा एक्ट है, 8 सेक्शंस हैं, ठीक है? एक शेड्यूल है इसके अंदर, और पनिशमेंट्स इसमें इम्पोर्टेंट है, और साथ में इसमें इंडेक्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इंडेक्स का आपको नंबर पता होना चाहिए, कौन सी बात किस सेक्शन में बोली है, और साथ में आपको पनिशमेंट कितनी मिल रही है किस ऑफेंस की। सेम 2022 भी आपका कुछ भी नहीं छोड़ना है, 10 सेक्शंस आ रहे हैं, शेड्यूल आपके 2 हैं, 1 एंड 2, 10-10 टॉपिक्स हैं दोनों में, ठीक है? इसमें भी आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको पूरा ये इसका इंडेक्स पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या बात कर रहा है और किस चीज़ की क्या पेनल्टी दे रहा है, ठीक है? मैक्सिमम कितनी पेनल्टी है, मैक्सिमम कितना फाइन है, डिफ़ॉल्ट में कितनी पेनल्टी है, ठीक है? इसका ये रहेगा। सेम प्रोबेशन के भी आपके 6 सेक्शंस आ रहे हैं, अप टू 6 सेक्शंस आ रहे हैं, जिसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है? ये भी आपका बहुत छोटा-सा एक्ट है, ये भी आपको पूरा इंडेक्स बेसिस पे पढ़ना है। इसमें भी आपको पनिशमेंट्स याद रखनी है कि किस पनिशमेंट्स, कब तक की पनिशमेंट रहेगी, तो आपका कौन-सा प्रोबेशन में मिलेगा, किस में एडमोनिशन मिलेगा, और जब 21 ईयर्स वाला है किसी की एज, तो आपकी क्या पनिशमेंट रह रही है इसमें, ठीक है? ये भी बहुत छोटा-सा एक्ट है आपका, ये 1 आवर का एक्ट है आपका। अगर आपने नहीं किया है, आप प्लान कर रहे हैं देखने का, तो ये तीनों एक्ट मैंने आपको अपने यूट्यूब में डाल रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? ये आपका हो गया लॉ का पार्ट, कि आपको लॉ किस तरह से अप्रोच करनी है, क्या इम्पोर्टेंट है और कितने मार्क्स का आ रहा है, ये मैंने आपको लॉ बता दिया। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का ये है कि हिंदी और इंग्लिश का कैसे करना है, ठीक है? तो आप देखिए कि हिंदी में 15 मार्क्स का आ रहा है और इंग्लिश में 15 मार्क्स आ रहा है। अब किसी स्टूडेंट का मतलब ऑलमोस्ट ये होता है कि हम लॉ क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं, हमने या तो 3 इयर्स में लॉ पढ़ी है या हमने 5 इयर्स में लॉ पढ़ी है, तो हम लॉ में, हमारा इंटरेस्ट है, लॉ हमें मज़ा आता है, हमें आप जितना भी बोल दीजिए हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये हमारे लिए एकदम न्यू चीज़ है ना? जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होंगे या जो फर्स्ट टाइम राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और आप लोगों को ये लेके चलना है कि अगर आपने डेली 1 आवर हिंदी दे दिया और 1 आवर अगर आपने इंग्लिश दे दिया, ठीक है? 1 आवर अगर आपने इंग्लिश दे दिया, तो आप यकीन मानिए, अगर लॉ ने आपको धोखा दे दिया, लॉ में कुछ उसने कंपैरिजन वाला बहुत डिफ़िकल्ट पूछ लिया, कुछ ऐसे केस लॉज़ पूछ लिए, क्योंकि लॉ में तो ये एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है? लॉ में कुछ भी आपको उस टाइम पे, उस मोमेंट में कोई सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन याद नहीं आ रहा है कि किस सेक्शन में है ये, उसने आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बना दिया लॉ ने, कोई क्वेश्चन पेपर, या आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा वो, तो आपको हिंदी और इंग्लिश ही सिलेक्शन के अंदर लेकर आएगा। ये बात जिस दिन आप लोग समझ जाइएगा, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उस दिन से आप 1 आवर जब डेली देना लगेंगे, हिंदी और इंग्लिश को 1-1 2 आवर डेली अगर आप ये देना शुरू करेंगे, तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? ये आप लोग बात याद रखिए। अब आप देखिए कि हिंदी के सिलेबस के को लेके बहुत लोगों को डाउट था, ठीक है? बहुत लोगों को डाउट था हिंदी के सिलेबस को लेके। तो हिंदी का मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इंग्लिश का आप देख लीजिएगा, ठीक है? कि हिंदी में आप देखिए, विलोम शब्द जो हैं वो आपके 2 मार्क्स के आएँगे, उपसर्ग आपका 2 मार्क्स का आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका 2 मार्क्स के लिए आएगा, संधि आपकी 2 मार्क्स की लास्ट ईयर भी आई थी, पारिभाषिक शब्दावली आपकी 2 मार्क्स की आई थी, और वाक्य शुद्धि आपकी 5 मार्क्स की आई थी। अब संधि को लेके जो स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम है, तो संधि आपको पता है कि 3 टाइप्स की होती है संधि, ठीक है? संधि व्यंजन होती है, स्वर होती है, और साथ में आपकी विसर्ग होती है, ठीक है?
और स्वर का भी एक पार्ट होता है आपका अयादी संधि, अयादी स्वर संधि जिसको कहते हैं अयादी संधि। तो आपके पार्ट में, आपके सिलेबस में विसर्ग संधि नहीं आ रही है, स्वर संधि का अयादी संधि आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। अब व्यंजन पूरी संधि आ रही है, स्वर संधि पूरी आ रही है, ठीक है, स्वर का बस अयादी पोर्शन नहीं आ रहा है। अब जिस भी स्टूडेंट का अगर ये डाउट है कि मैम अगर इसने अयादी संधि पूछ ली तो, अगर स्टूडेंट का ये डाउट है और उसको है कि मेरे 1 मार्क्स भी मैं नहीं गवारा कर सकता अगर पूछ लिया तो, उस केस में मैं आपसे ये कहूँगी, जहाँ पे आप इतना सिलेबस पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप इतना सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो अयादी संधि में आपको 1 आवर और लगेगा, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप इसका बेसिक आइडिया ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको इतनी बुरी किस्मत है कि उन्होंने आपसे सिलेबस के अंदर का कुछ पूछ लिया जो उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको 1 आवर लगेगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अयादी संधि होती क्या है। जब आप सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इसको एक और बार पढ़ लीजिए, भले ही इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस मत करिए, एक बेसिक जो है अयादी संधि का एक इतना सा पार्ट सारी संधि का पढ़ने के बाद अयादी संधि को भी देख लीजिए कि इसके रूल्स क्या हैं, कैसे हैं, एक बेसिक आइडिया ले लीजिए और इसको हमेशा के लिए फिर खत्म करिए, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए आप फिर खत्म करिए, ठीक है। तो आपका ये रहा संधि का, ठीक है, कंफ्यूजन दूर। अब हम आते हैं अपने एक बात पे कि जिस भी स्टूडेंट को अगर राजस्थान एपीओ में अपीयर होना है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, जो राजस्थान के ही हैं, जो स्टूडेंट जुडिशरी का अभी हमें पता नहीं है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल का क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे हमारे पास एज सच कोई वैकेंसी नहीं है, राजस्थान आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके पास क्योंकि सिलेबस मुकाबले में कम है, ठीक है, सिलेबस आपका लेस है, साथ में आपके पास मेंस की एक डेट है, ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि आपके पास मेंस की एक डेट है सिलेबस की, ठीक है। और साथ में लास्ट टाइम जब इन्होंने सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था, तो इस बार इनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी भी है कि इस बार इनको कुछ ऐसा नहीं करना है और बच्चों को पास करना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सीरियस हो जाइए, ठीक है, राजस्थान एपीओ में जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो लोग को ऐसे करके चलना है, ठीक है। और दूसरी बात, जिस भी स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो आप इस हमारी पेड टेस्ट सीरीज है, आप उसको ले सकते हैं, इसकी प्राइस सिर्फ 599 है। अब आपका अगर सिलेबस हो चुका है तो आप लोग एक एक सिलेबस अपना कंप्लीट करते रहिए, या जो स्टूडेंट पहले भी मेंस लिख चुके हैं, ठीक है, जिनको प्री में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आपको ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करें रहेंगे, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज में अलग क्या चीज़ आपको मिल रही है, इस टेस्ट सीरीज का स्पेशल फीचर ये है कि आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी कि आपका रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग क्यों हुआ, अगर आप स्कोर अपने वापस भेजिए, ठीक है, और रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके डिस्कशन होगा, ठीक है, और साथ में आप खुद से एनालाइज कर लेंगे, जब आपको पता होगा कि मुझे वापस स्कोर कार्ड देना है, तो आप खुद से बहुत ज़्यादा उस टाइम पे सतर्क रहेंगे और अकाउंटेबल रहेंगे कि मैंने अगर टेस्ट सीरीज ली है तो मुझे वापस फीडबैक देना है। जैसे मैंने कल भी स्टूडेंट्स को मैसेज किया था कि मेरे को जिसने भी फीडबैक नहीं दिया है मुझे फीडबैक दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशल फीचर इसमें वो किया है। और जिस भी स्टूडेंट के अगर कुछ भी मार्क्स कम मुझे लग रहे हैं, जितना एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस लेंदी थे या मैंने क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनाए थे, तो इसको इम्प्रूव कैसे करा जा सकता है, आपका टाइम टेबल कैसे है, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ आपको इसमें ऐड ऑन मिलेगा, ठीक है। और हम अपने टेस्ट सीरीज में अपना पैटर्न जो है हर तरीके से कर रहे हैं, आपको बेयर एक्ट के अच्छे से आपको करा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कि बेयर एक्ट के अंदर से अगर पूछ लिया, बहुत कंफ्यूजन वाले वर्ड्स पूछ लिए, तो आपका कैसा अप्रोच रहना चाहिए, आप खुद से भी उसको एनालाइज कर सकते हैं, ताकि अगर पैटर्न चेंज हो लास्ट मोमेंट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। इंडेक्स तो आप लोग याद कर लेंगे, लेकिन अंदर की चीज़ें चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे गेस वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, आप ये देखिए कि हमारे टेस्ट सीरीज का ये शेड्यूल है, जो भी बच्चे हमारा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं उनको इस शेड्यूल में हमने ये चीज़ कंप्लीट कर रखी है, तो उनको ये टेस्ट सीरीज जैसे जैसे उनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज देते जा रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें हम एविडेंस के 200 क्वेश्चंस हैं, बीएसए के 200 क्वेश्चंस हैं, पॉक्सो के ऐसे हैं, ये आप बाद में ले सकते हैं। मिक्स्ड मॉक भी हमारे हमने 5 बना रखे हैं। ये इसमें आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट मिलेगी, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जब भी अटेम्प्ट करते हैं, आपको ओएमआर शीट मुझे वापस भेजनी है, और मैं आपको फिर आपके मार्क्स बताऊंगी कि आपने कितने मार्क्स आपने अटेम्प्ट करे हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, कितने रॉन्ग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें इतनी मेहनत इसलिए करी जा रही है कि आप अकाउंटेबल रहें, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेके छोड़ ना दें, ठीक है। और मुझे पता रहे कि आप लोग अगर टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो आप उन्हें टेस्ट सीरीज करी है कि नहीं करी है, और आप कैसे इम्प्रूव, आपने अगर 599 भी दिए हैं तो वो आपके फ्री में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी जॉब में नहीं है, आप लोग घर से लेके दे रहे हैं। तो ये फ्री 599 की मैं पूरी आपसे गारंटी लेती हूँ कि ये आपके वेस्ट नहीं होंगे, और आपको मार्क्स ये कंपटीशन में लेकर आएंगे और आपका बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और साथ में हम बाद में इसमें बीएनएस वर्सेस आईपीसी ऐसे करके ओल्ड वर्सेस न्यू एक्ट के भी हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे मॉक के, कि आपको पता रहे कि अगर बाई चांस जैसे उत्तराखंड जुडिशरी में जैसे क्वेश्चन पूछ लिए थे, अगर ये पूछ लिए तो आप उसके लिए भी रेडी रहें, ठीक है। तो हम ये वाले एड ऑन करेंगे टेस्ट सीरीज में। अभी ये एड ऑन नहीं है, प्लस 2 टेस्ट और होंगे, 2 या 3 टेस्ट और होंगे, ठीक है, इस वाले उसमें। अब नेक्स्ट है हमारा फ्री मटेरियल्स का पार्ट, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप से इसको देख रहे हैं, या जो भी आप लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एक, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक आपको अभी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप उस लिंक पे जाके आप ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फ्री में अवेलेबल मिलेंगी। क्या क्या है, आप जब टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं भी आपको एक साथ बता दे रही हूँ कि आपको प्री प्लस मेंस का सिलेबस भेज दिया है मैंने, जो इस बार आएगा। दूसरा जो वन लाइनर केस केस हैं आपके, ठीक है, मेजर लॉस के वन लाइनर मैंने तीनों लॉस के आपको भेज दिए हैं। मैंने परीक्षा मंथन की पीडीएफ भेजी है, जो बुक मैं खुद पढ़ती थी उसकी भेजी है। साथ में मैंने परीक्षा मंथन की ही मेजर एक्ट की आपको एमसीक्यूज दी है, ठीक है। जो प्री का सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा। और साथ में केस केस की भी एमसीक्यूज होते हैं लास्ट में, ठीक है, कि कौन कौन से केसेस हैं वो भी मैंने आपको भेज दिया है मेजर। ये मैंने आपको ओल्ड का भी भेजा हुआ है, और ये मैंने आपको न्यू का भी भेजा हुआ है। इसमें बस आपको अभी सीआरपीसी और बीएनएसएस जो है वो आपको फर्स्ट को मिलेगा हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, बाकी सब चीज़ आपको अभी अवेलेबल है। हिंदी की मैंने आपको राघव प्रकाश की पीडीएफ दी है, ठीक है। जिसको भी राघव प्रकाश की बुक जिसके पास नहीं है, वो आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिए, अपने जो भी 5 या 6 टॉपिक्स हिंदी के आ रहे हैं आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। लेकिन आप इससे सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा, एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो आप इससे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए इस बुक से, ठीक है। दूसरा मैंने आपको माइनर एक्ट की एमसीक्यू दी है, ठीक है। उसमें आर्म्स एक्ट करके लिखा हुआ है, और उसमें सारे माइनर एक्ट्स की एमसीक्यूज है, वो तरुण चौटानी से मैंने आपको दी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने माइनर एक्ट्स की पीडीएफ जो है अपडेटेड वन मैं सबको अभी प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन 3 डेज का मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैं खुद से उसके लेक्चर्स बना रही हूँ पहले, और लेक्चर्स के बाद मैं उसको फिर अपलोड करूंगी, जब वो एकदम अपडेटेड रहेगी तब मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, 3 डेज आप लोग वेट कर लीजिए। और माइनर एक्ट की मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ दूंगी, लेकिन अपने टाइम पे दूंगी, 3 डेज के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको परीक्षा मंथन दी है, परीक्षा मंथन मैंने आपको इंग्लिश में दी है क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की ही थी। अब हिंदी के आपको सोर्सेज क्या रहने चाहिए, आपके हिंदी के सोर्सेज आपके, अगर आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे संधि में सबको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप उत्कर्ष लॉ क्लासेस का संधि का वो पार्ट देख लीजिए, और एक बार देख के आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप लक्ष्मण सर का लॉ प्रेप जुडिशरी का 2024 का आप लेक्चर देख सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं लक्ष्मण सर की। सेम आप हिंदी में राघव प्रकाश की बुक है, डॉक्टर राघव प्रकाश जी की, इनसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, जो जो टॉपिक आपका हो गया। ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको बहुत वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जिनका, और जिनको एक्स्ट्रा चीजें करनी है वो ये चीजें रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको सूर्या सर की क्लासेस रेफर करनी है, जो 2024 की सर ने कराई थी लॉ प्रेप जुडिशरी में, आप वो कर लीजिए।
साथ में सर अभी जिस प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट है उसमें सर जो भी करवा रहे हैं एमसीक्यू मॉक वो भी आप करते रहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप पेड कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हैं, 2 ही ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो पेड करेंगे या यूट्यूब से करेंगे। तो हिन एक नोटबुक आपको बनानी है, उस नोटबुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? और हिंदी के नोट्स बनाइए और इंग्लिश के बनाइए। जब आप सेकंड या थर्ड लेक्चर करते हैं, तो आपने इस प्रीवियस डे जो भी पढ़ा होता है, उसको रिवाइज़ करिए। 15 से 20 मिनट्स लगेगा रिवाइज़ करने में। तो ओवरऑल डेली आपको 2.5 घंटे मैक्सिमम देने हैं, और ये आपको 2.5 घंटे डेली कंसिस्टेंसी के साथ ये आपको मार्क्स दिला सकता है। 30 में से आप 28 आराम से ला सकते हैं, आराम से 28 ला सकते हैं, जिसमें लॉ में चांसेस थोड़े से कम है। तो आपको हिंदी ही नैया, हिंदी इंग्लिश नैया पार कराएगी आपको। तो आप हिंदी इंग्लिश को प्लीज मत छोड़िएगा, ठीक है। और इंग्लिश का मैंने सोर्स बता दिया है आपको। अब आप देखिए, राजस्थान एपीओ का मैंने जो प्री का पेपर आया था और जो मेंस का पेपर आया था वो भी आपको पीडीएफ दे दी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो ये आप ये आरपीएससी के वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मैंने वहीं से डाउनलोड करके भेजी है। और आपको क्या करना है, जो 2024 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था ना, जब आपका सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार ये पेपर को अटेम्प्ट करिए और आप देखिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सीरियस होके इसको बैठना है, ऐसे ही उड़ते उड़ते पेपर इसका नहीं देना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार इसको लगा के देखिए कि आपके कितने एक्चुअल में बन रहे हैं, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा अपनी तैयारी अंदर से चेक करने के लिए। फ्री मटेरियल्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। पेड टेस्ट सीरीज जिसको लेनी है और जिसको साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, ये आपको इस नंबर पे आपको मैसेज ड्रॉप करना है, मैसेज करना है आपको। आपको पेड टेस्ट सीरीज का बता दिया जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन। और जो भी स्टूडेंट पेड टेस्ट सीरीज नहीं ले रहा है उसको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वो टेलीग्राम पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन फ्री वाले उसमें आपका ये है कि आपको 10 या 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। इसकी कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है इसका। लेकिन ये है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक आपका राजस्थान एपीओ का जो भी हमारा बाइफरकेशन है सब्जेक्ट्स का, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो पीडीएफ्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ फील फ्री, ठीक है। और साथ में आप लोगों को ऑल द बेस्ट है एकदम, क्योंकि अब देखिए टाइम कम बचा है, ठीक है। और अगर आप लोग अभी सीरियस नहीं होंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो स्टूडेंट सिर्फ घर से सिर्फ पढ़ने के लिए ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, साथ में ना वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो साथ में कॉलेज नहीं जाते हैं, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको तो डेली 8 आवर्स कंसिस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, जो कॉलेज भी जाते हैं, ठीक है, और जो प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो डेली 4 to 5 आवर्स निकाल रहे हैं। वो उसमें आंसर राइटिंग भी करके मुझे दे रहे हैं। उनका बिहार एपीओ भी क्लियर है ऑलमोस्ट, वो मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपसे 8 आवर्स भी नहीं निकल रहा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सिर्फ इतना, ये थोड़ा मैं मोटिवेट करना चाह रही थी जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे थे उनको, ठीक है। और बाकी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका पॉक्सो और एक्साइज का आने वाला है यूट्यूब पे। आप